तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी के अतीक अहमद की हत्या कर दी गई है। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कैसे उनकी हत्या की गई है, जो कि पुलिस के निगरानी में। और जैसे कि उन पर अभी जैसे पुलिस कस्टडी में, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो पुलिस कस्टडी में होते हुए भी पुलिस ने उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया और पुलिस कस्टडी में होते हुए भी उनकी हत्या कर दी गई यूपी में। अभी आपको ऊपर वीडियो में दिख रहा होगा कि अतीक अहमद की कैसे हत्या की गई है, जो कि एकदम बाजू से उनके सर में गोली मारी गई है और उनके साथ साथ उनके भाई अशरफ की भी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर सवाल ज़रूर उठती है, क्योंकि अतीक अहमद को इतनी सुरक्षा के बीच होने के बाद भी, जैसे कि साबरमती जेल से देखे होंगे आप लोगों ने कि कितनी सुरक्षा के बीच और कितनी गाड़ियों के बीच उनको लाया गया था। और अतीक अहमद ने अपने आप को बताया था भी कि मुझे कहीं ना कहीं डर है कि मेरी हत्या हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने बताया था और यूपी सरकार को भी बताया था। तो कहीं ना कहीं ये और हाल फिलहाल में एक दिन पहले उनकी बेटे की भी हत्या कर दी गई, जो कि असद। तो ये कहीं ना कहीं पूरे यूपी में माहौल बिगड़ रहा है और ये सरकार किसी न किसी तरह के अतीक अहमद के फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, जो कि योगी ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो इसका मतलब है कि सरकार ही सब कुछ करे, कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, संविधान का कोई मतलब ही नहीं। कोर्ट को बंद कर दिया जाए, जज को छुट्टी कर दिया जाए, जज को अपने अपने घर बैठा दिया जाए। जज का फिर कोई मतलब नहीं सैलरी देने से उनको और उनको ड्यूटी पर बुलाने से। सब कुछ सरकारी करेगी तो फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी छोटा या बड़ा कोर्ट का कोई मतलब नहीं। सबको बंद कर दिया जाए और जितना भी काम है सब सरकारी करे। किसको मारना है, किसको ठोकना है, किसको बचाना है, ये सब सरकार के हाथ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ज़रूर सवाल उठता है कि पुलिस के सामने कैसे उनकी हत्या कर दी गई, और एकदम कैमरा के सामने। जैसे कि अभी वो पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस कस्टडी में उनसे जब रात को लगभग 10:30 बजे करीब उनको मेडिकल कॉलेज मेडिकल के लिए लाया गया, जिसके दौरान उनकी निर्मम हत्या की गई। सवाल यहाँ ये नहीं उठता कि उनकी हत्या की गई, सवाल ये उठता है कि पुलिस कस्टडी में होने के बाद भी उनके जो सुरक्षा में पुलिस लगाई गई थी, वो पुलिस कहाँ गायब हो गई थी। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, लगभग जब उनकी हत्या हुई तो सब पुलिस इधर उधर जो थोड़ा बहुत पुलिस थे वो सब भाग चुके थे। जब लास्ट में जो जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा है कि हत्या करने के बाद ये जो 3 शख्स है वो अपनी जो भी उनकी जो गोली से मारने वाला जो पिस्टल था वो फेंकने के बाद वो सरेंडर किया, तब पुलिस, एक पुलिस मात्र आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि वो आकर वो उसको पकड़ती है। बाकी टाइम जब पुलिस काहे के लिए होती है, पुलिस अगर उसके आसपास में थी जब सुरक्षा में, तो फिर पुलिस ने उसके ऊपर क्रॉस फायरिंग क्यों नहीं किया। अगर पुलिस ने एक भी क्रॉस फायरिंग आपको करते हुए नहीं दिखा होगा कहीं भी, आपको पता ही नहीं चला कि एकदम कि ये मर्डर कराया जा रहा है, क्या अपने आप हुआ है, ये कैसे हुआ, ये आप लोगों को इसमें देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि पुलिस की खामोशी और पुलिस ने कोई हरकत यहाँ पर नहीं दिखाया। मर्डर सीधे उसके सामने से हो जाती है और सारा मीडिया वाला वहीं रहते हैं और मीडिया से बात करते हैं, थोड़ी दूर बात बोलते हैं और जैसे वो मीडिया से बात करते हैं उसके सर में सीधे गोली दाग दी जाती है। तो ये पुलिस पे जाहिर सी बात से सवाल उठेगी और साथ में साथ यूपी सरकार को भी सवाल पे उठेगी और यूपी सरकार को सवाल का जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि ये गुंडा राज को वो ख़त्म करने चले थे, लेकिन ये गुंडा राज फिर से बनता जा रहा है। एक गुंडे को मान लीजिए आप माने, लेकिन जिसने मारा उसका तो मनोबल बढ़ेगा, उस यंग जो लड़के उस एज के लड़के को मनोबल बढ़ेगा कि मैंने एक बड़े क्रिमिनल को मारा, तो फिर से वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और फिर से यूपी में गुंडाराज ऐसे ही बढ़ेगा, आप देखिएगा। तो यूपी सरकार इस पे ध्यान दे और इसकी जांच कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ी हाथ पता चलता है। ये साजिश के तहत मर्डर कराया गया, इसमें साफ दिखता है, वरना अतीक अहमद को इतने आसानी से कोई मार नहीं सकता था। और इतनी आसानी से कोई आकर सामने से गोली मार दे, ये इतनी आसानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इतनी सुरक्षा और इतनी पुलिस बल होने के बाद भी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पुलिस की पकड़ आ जाती है, क्योंकि इतनी सुरक्षा उनको जब दी गई थी तो उनको जब मेडिकल के लिए लाया गया तो सिर्फ इतना कम सुरक्षा, लगभग 3 गाड़ी में उनको क्यों लाया गया, जब उनको कोर्ट में पेश करना होता था या उनको साबरमती जेल से लाना हो या साबरमती जेल पहुंचाना हो, तो कितनी गाड़ी उनके काफिले में शामिल होती थी और कितने 400-500 पुलिस की फोर्स शामिल होती थी। लेकिन ये जब मेडिकल के लिए लाया गया तो सिर्फ 3 गाड़ी में और एकदम गिने चुने जो उनके सुरक्षा में 10 से 12 लगभग इतने सुरक्षा में उनके तैनात थे पुलिस बल। तो ये ऐसा क्यों?
जब उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में बता चुका था कि मेरे जान को खतरा है, और यूपी सरकार को भी बता चुका था कि मेरे जान को खतरा है, और हाल फिलहाल में एक दिन पहले उनकी बेटे की भी हत्या कर दी गई, जो कि असद। तो ये कहीं ना कहीं पूरे यूपी में माहौल बिगड़ रहा है, और ये सरकार किसी न किसी तरह के अतीक अहमद के फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, जो कि योगी ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो इसका मतलब है कि सरकार ही सब कुछ करे, कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, संविधान का कोई मतलब ही नहीं। कोर्ट को बंद कर दिया जाए, जज को छुट्टी कर दिया जाए, जज को अपने अपने घर बैठा दिया जाए, जज का फिर कोई मतलब नहीं सैलरी देने से उनको और उनको ड्यूटी पर बुलाने से। सब कुछ सरकार ही करेगी, तो फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी छोटा या बड़ा कोर्ट का कोई मतलब नहीं, सबको बंद कर दिया जाए, और जितना भी काम है सब सरकार ही करे। किसको मारना है, किसको ठोकना है, किसको बचाना है, ये सब सरकार के हाथ में आ जाएगा।